बलूचिस्तान के जिला बशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाका, 2 बच्चे जा बहक, 5 पुलिस एहलकार समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। धमाके से करीब खड़ी एक गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। दीगर गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। धमाके की नौयत का पता लगाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बशीन में पुलिस लाइन्स के करीब धमाके की मजम्मत। धमाके में 2 बच्चों के जाबहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मी पुलिस एहलकारों समेत दीगर अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ। बोले, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कच्चे में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन की तजवीज़। बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई। रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा माचका थाने में दर्ज। कोच, सैलड़ा, शर और अंदर गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद को नामजद किया गया। इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मदयत में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा और दीगर दफात शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज रहीम यार खान पहुंच गए। शेख ज़ैद अस्पताल आमद, जख्मी एहलकारों की इयादत की। जख्मी जवानों के अहले खाना से भी मुलाकात। बोली, पंजाब पुलिस के जवान भाइयों और बेटों की तरह है। हमला आवरों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने कच्चे के 20 खतरनाक डाकुओं के नाम, तस्वीर और सर की कीमत से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। खुफिया इतला दहिंदा का नाम सहीगा राज में रखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के लापता भाइयों के केस में हुकूमती इदारों की बेहिसी को अफसोसनाक करार दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया, 6 जून से लापता अजहर मशवानी के भाइयों का कुछ मालूम नहीं हो सका। हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने कमजोर जवाब दिया गया। अदालत को उम्मीद नहीं यहाँ तक इस मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव इस केस की तरफ तवज्जो देगा। दरख्वास्त गुजार वकील के जुज़वी दलाइल हो चुके। आइंदा समाअत पर दस्तयाब बेंच के सामने केस मुकर्रर करें। हुकूमत इश्तिहारी मुहिम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के लिए पैसे नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स बंद कराना गरीब दुश्मन पॉलिसी का सबूत है। यूटिलिटी स्टोर्स गरीब आवाम के लिए रिलीफ का वाहिद जरिया था। मैंडेट चोर हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम को इस रिलीफ से भी महरूम कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, लाखों की तादाद में लोग यूटिलिटी स्टोर्स में बरसरे रोजगार थे। स्टोर्स बंद कराने से हजारों की तादाद में खानदानों का जरिया मुआश छीना गया। मुलाजमीन जाली हुकूमत के जालमाना फैसले के खिलाफ एहतजाज पर हैं। बायोगैस पे चलने वाली भी ये पहली बस सर्विस होगी जो यहाँ पे शुरू की जाएगी। आज जब ये बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो ये काम 7-8 महीने मुकम्मल तौर पर बंद था। मैं समझता हूँ वो केयर टेकर गवर्नमेंट की नाअहली, सुस्ती या अदम दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से इतना अहम प्रोजेक्ट, इसकी वजह से ट्रैफिक के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आ रहे हैं लोगों को। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, 2018 के इंतखाबात जान धांधली ज़दा थे। एक शख्स को वज़ीर आज़म बनाया गया जिसने मुल्क की हालत खराब कर दी। PTI हुकूमत को आईनी तौर पर हटाया गया। ये लोग कोई मंसूबा ना लगा सके, ना किसी को घर दिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में लोगों को 30 लाख घर दिए।
MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कोई ज़ाती मफाद नहीं, जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमत का हिस्सा है। दुनिया भर में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ जागीरदाराना निज़ाम मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हमारे मुल्क के खजाने में सिर्फ 9 अरब डॉलर हैं। अगर समत दुरुस्त हो तो हमारी कौम सबको पीछे छोड़ सकती है। इस मुल्क को दुश्मन ने नहीं, हमने खुद बिगाड़ा, हम ही इसे ठीक करेंगे। वहाँ से लेके गुलाम गर्दिश तक छतरियाँ जो ऑटोमेटिक खुलती हैं और बंद होती हैं, उसका एक मनसूबा बनाया गया है मदीना मुनव्वरा की तर्ज पर। उसी तरह यह छतरियाँ इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले उस मार्ग से पहले ये नस्ब हो जाएं। और इसके साथ साथ दरबार शरीफ की जो तोसीह है वो दोनों तरफ इमाम साहब का इस तरफ भी है, जो मस्जिद से आगे बलाल गंज की तरफ वो आगे उस तरफ भी जाना है। और जो गोल्डन जो सोने का दरवाजा है उस तरफ दरमियान में जितना एरिया है इंशाल्लाह उसको क्लियर करके। अगर 2017 में सियासियत में इस्तेकाम ना होता तो मुल्क माशी कुव्वत बन चुका होता। G20 की तरफ जाने वाला मुल्क नीचे गिरकर 47वीं मस्जिद बन गया। 2018 के बाद महंगाई का तूफान आया। वज़ीर खजाना इसहाक डार की दाता दरबार में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। वफाक चारों सूबे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान एक गुलदस्ते की मानिद है। कानून अपना रास्ता अपना रहा है। 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया गया, अब मुआशी कुव्वत बनाना है। और अमीर बराज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक है। पुलिस ने थाना शाद बाग में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में मुलजिम एहसन शाह के भाई अली रजा और इसके 2 साथियों का नामजद किया गया। मुकदमा इक़दाम कत्ल और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया।